प्रोफेसर साहब, फिर लौट के आपके पास ही आते हैं, आप कंटिन्यू कीजिए ट्रिपल सी से आगे। जी। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था, आप ट्रिपल सी क्योंकि से आगे, अब व्हाट लेड टू ट्रिपल सी? ऐसी क्या स्थिति आ गई थी कि 1C और 2C के बाद 1C और 2C, एक सी को क्रॉस करने में जो टाइम है वो कोई फिक्स नहीं होता है। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल भी काम चल जाता है एक सी पे। लेकिन ये समझ नहीं आया कि ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि बीजेपी को और मोदी जी महाराज को, राजा जी को C1 से C3 पे स्विच करने में हार्डली 2.5 ईयर्स का टाइम लगा, जबकि C1 से C3 तक जाने में कई पीढ़ियां राज करके मजे लेके निकल जाती हैं। तो C1 that was convinced, C2 again was जो है करप्ट, एंड C3 is confused। तो कंफ्यूजन का दौर इतनी जल्दी में आनंद शरण में इन्हें क्यों करना पड़ा? तो इतने ज्यादा इन्हें क्यों हाइपर एक्टिव थे कि एकदम से इन्होंने एक्सप्लोड बम ये कर दिया और हर आदमी को चारों तरफ कंफ्यूज कर दिया है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अंदेशा था और असली गणित पता था कि जो उनके कोर वैल्यूज, मैं कोर वैल्यूज पे आता हूं, कि हर पार्टी का, जो हमारे यहाँ समकालीन भारतीय राजनीति चल रही है, एक कोर वोटर होता है। अगर मैं एक शब्द में आपसे पूछूं कि कांग्रेस का कोर वोटर क्या, अदर देन यूपी, आप शायद सब जवाब आप भी गलत देंगे, मैं भी गलत दूंगा, क्योंकि कांग्रेस 15-20 सालों से गायब है हमारे प्रदेश में, तो हमें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, ज्यादा उतना हमारे टॉप ब्रेन पे नहीं रहता। कांग्रेस पार्टी के जो टॉप कोर वोटर थे वो दलित थे ऑल ओवर इंडिया, जिससे उनकी गवर्नमेंट मना कर दी, सबको पता। अच्छा, उत्तर प्रदेश में क्योंकि जब बहन जी का राज आया तो वो दलित टूट के बसपा में चले गए, तो उनका वो चैप्टर खत्म हो गया, इसीलिए कांग्रेस गायब हो गई उत्तर प्रदेश से। इसी प्रकार भाजपा केवल कोर वोटर में दो कौम को रिप्रेजेंट करती थी, जो रूरल बैकग्राउंड से, मैन पावर है, लोकतंत्र है, आप जानते हैं, रूल ऑफ लॉ में लट के तो काम चले नहीं यहाँ कोई। जो उसकी लटकी मैन पावर थी, जो उसकी तलवार थी, वो राजपूत थे, और जो उसके धन की व्यवस्था थी, क्योंकि उनके पास तो कुछ था नहीं, वो बनिया व्यापारी लोग किया करते थे। अच्छा, ये वो बनिया व्यापारी लोग नहीं थे जो अडानी और अंबानी जी टॉप के कैपिटलिस्ट हैं, ये छोटे छोटे व्यापारी बेचारे रोटी कमाने वाले, अपने गले में से निकाल के 5-10 रुपए रख देने वाले पार्टी फंड से। तो ये दो बेसिक कोर कम्युनिटी ने इस पार्टी की संरचना की है, और यही इसके कोर वोटर है, यही इसके कोर सपोर्टर है, ये इसके कैंडिडेट्स वोटर। कांग्रेस चाहे आज 50-55 सीटों पर लोकसभा में बैठी हो, पिछले लगातार 2 चुनाव हार चुकी हो, यूपी से गायब हो चुकी हो, लेकिन उसका कोर वोटर आज भी उसके साथ है। कोर वोटर इज दलित ऑल ओवर इंडिया, कोर वोटर इज मुस्लिम ऑल ओवर इंडिया, सिंपल है। भाजपा का कोर वोटर जो कि वैश्य समाज और क्षत्रिय, वैश्य मैं आपको फिर बता दूं, पिछले 7-8 सालों से वो बीजेपी के साथ नहीं है, बट पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली और डेमोग्राफिकली दे वर नॉट इनटू दैट सिचुएशन दैट दे कैन अफेक्ट एनी ऑफ द लोकसभा, और छोटा व्यापारी कोई बीजेपी के साथ नहीं है, सब विद्रोह कर चुके हैं उनके खिलाफ। लेकिन वो राजनीतिक संरचना के हिसाब से और उनकी जनसंख्या किसी विधानसभा में लोकसभा को प्रभावित करने में सक्षम नहीं थी, तो वो ये फैक्ट हम लोग के सामने आया नहीं। दूसरा, राजपूत उनके साथ नहीं थे, आज राजपूत खुल के भाजपा की खिलाफ मुखालफत करने में सामने आ गए। तो राजपूत और लाला लोग, ये जो बेस कोर कम्युनिटी है, भाजपा इसको खो चुकी है, और इसका रिजल्ट समझते हैं आप। मैं को भविष्यवक्ता नहीं हूं, द वे जिस रास्ते पे मोदी जी बीजेपी को पूरे देश को ले जा रहे हैं, अगर आपके कोर वैल्यूज आपसे लग हुए, इन्होंने जाटों को अपनी गोदी में बिठा लिया शामिल करके, वेस्ट यूपी की पूरी पॉलिटिक्स जाटों की मुखालफत के आसपास भी घूमती रही है पिछले 50-60 सालों में, जब से 24 साल प्रधानमंत्री बने देश के, राजनीति में आए। उसके बाद वेस्ट यूपी की पूरी राजनीति या तो उनके फेवर में होगी या उनकी मुखालफत में होगी। इन्होंने सारे सोशल फैब्रिकेशंस को तोड़ मरोड़ के सिर्फ अपने फेवर में, कि मोदी जी चुनाव जीत जाए, मोदी जी के घोटाले ना खुले, मोदी जी को जेल ना जाना पड़े, अडानी जी को जेल ना जाना पड़े, उनकी संपत्ति जब्त ना हो, सिर्फ इस लालच से जो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ खिलवाड़ किया है, जो क्षत्रियों के साथ खिलवाड़ किया, जो त्यागियों के साथ खिलवाड़ किया, जो लालाओं के साथ खिलवाड़ किया, वो एक डिप्रेशन कोमा मोड में जा चुके। जाट डिप्रेशन कोमा मोड में गए, वो भी बताया मैंने, दलितों की वो स्थिति है, सबसे ज्यादा बुरी स्थिति इनकी बता रहा हूं। अपने वोटरों के साथ, अपनी वैल्यूज के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है। कांग्रेस गिरी, 2 इलेक्शन हारी, 50 सीटों पर रह गई लोकसभा में, बीजेपी से गायब होगी, वो वापस खड़ी हो जाएगी। लेकिन ये जो कर्मकांड का पार्ट मोदी जी ने किया, मुझको नहीं लगता अगले 50 साल भाजपा दिखेगी कहीं इस कांड के बाद। अगर आपकी कैश काउ मैनेजमेंट में कैश काउ सिस्टम समझाया जाता, कि जो गाय आपको, मैं हिंदी बताता हूं इसको, जरा हमारे यहाँ ट्रेडिशनली एक किसान को एक मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी, वो किसान उस सोने के अंडे से इतना धनवान हो गया, उसने घर मकान दुकान बेचारे रोटी दे सब कुछ बना लिया अपना। एक दिन उसके मन में आया, उसने मुर्गी का पेट फाड़ दिया,
इंग्लिश में इसी को मैनेजमेंट की किताबों में कैश काऊ कहा जाता है, कि ये कैश काऊ होती है आपको, जो रोज इतना दूध दे रही थी, इससे आपका घर का राशन पानी और आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। उस गाय के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उस गाय के साथ एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने क्या करा, उसी गाय में 100 इंजेक्शन लगा दिया, तुम्हारी ये जाकर रही है। मोदी जी और भाजपा इस भ्रम में थे कि राजपूत और वैश्य समाज और त्यागी समाज उनके स्लेव है, वो ट्रांसफर्ड है, वो जहां चाहेंगे वो तो आंख बंद करके वोट डालेंगे ही, चाहे वो उनके दुश्मनों से समझौता कर लें, चाहे वो उनके दुश्मनों की गोद में बैठ जाए, चाहे वो उनके दुश्मनों को फंड करें, चाहे वो उनके दुश्मनों की जमानत कराए, ये तो चाहेंगे कहां, इनके पास तो कुछ है नहीं करने के लिए। देखिए, बाढ़ जब खेत को खाने लगे, इस चीज को समझिए, बाढ़ का कर्तव्य है खेत की रक्षा करना, ना कि खेत को खाना। जिस दिन बाढ़ खेत को खाने लगी, खेत खत्म हो जाएंगे। तो इस बाढ़ ने बचाए खेतों को, बचा नहीं, खेतों को खाने का काम शुरू कर दिया। आप हमारा सुरक्षित बैठे क्योंकि सेना पे जवान वहां खड़े हुए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, सुरक्षा कर। अगर वही जवान पैसे देके करप्ट हो जाए, मिल जाए, और दुश्मनों को, आतंकवादियों को और स्मगलर्स को बॉर्डर पार कराने लगे, तो क्या हम सुरक्षित बैठ सकते हैं? कितनी दूरी है यहां से पाकिस्तान की चाइना बॉर्डर की? आप और हम सुरक्षित नहीं बैठ पाएंगे। और देख लीजिए इतिहास उठा के पिछले 5-4 सालों का क्या हुआ इस देश में। तड़तड़ाते 15-15, 20-20, 100 घुड़सवार हैं और देश को लूट के ले गए, कुछ कर ही नहीं पाया। तो इन्होंने वही काम किया लुटेरों वाला। ने तेरा क्या जा रहा, ये हमारे मर जाए कार्यकर्ता, तू तो अपने मजे ले, अपनी सत्ता बैठ, अपनी जेल बचा, बस अपनी रोटियां सेक। मोदी जी और अमित शाह का जा क्या रहा है? उनके तो बीवी बच्चे भी नहीं है, उनको वेस्ट इंडीज में रहना नहीं है, उनको यहाँ पढ़ना नहीं है, उनको स्कूल जाना नहीं है, उनको कॉलेज जाना नहीं है, उन्हें कोई डिग्री लेनी नहीं है, उनके बच्चों प्रोफेसर बनना नहीं है, कुछ नहीं करना। भाजपा के प्रोफेसर साहब बैठे हैं, स्नेहवीर साहब, मेरी बात से सहमत होंगे वो। जो काम, मैं खुल के बोल रहा हूँ, उस चीज को समझ जरूरत नहीं, जो काम प्रोफेसर की रिश्वत 7 से 8 लाख रुपए, 9 लाख 10 लाख रुपए थी कमीशनों में, उसके रेट बीजेपी ने 40 लाख रुपए लगा दिए ले जाके। फैक्ट बता रहा हूँ, खैर कागज रखे, मेरे पास झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आके देख लीजिए कभी भी। अब आप हाई स्कूल फेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जाइए, राजकुमार सांगवान से कांटेक्ट कीजिए, डिग्री बनवाइए, आप हाई स्कूल में 40 लाख रुपए दीजिए, सीधे प्रोफेसर बनिए। 8 लाख 10 लाख 12 लाख के रेट करिए, तरक्की करिए भारत में। सिंगल काउंटर पर्ची है। अच्छा, कोई जातिवाद भी नहीं है इसमें। अभी सर कहते हैं भाजपा जातिवाद नहीं करती, जो बता रहा हूं। मजे की बात ये, समाजवादी पार्टी थी, पहले देखा जाता रहा वही रहेगी नहीं, तब आपके पैसे लिए जाएंगे, काम होगा। समाजवादी पहले देखा जाता रहा, आप दलित है कि नहीं, यहाँ कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। आपकी जात बिरादरी से तो कोई मतलब ही नहीं है। आप 40 लाख रुपए लेके आइए, आप अनपढ़, उससे कोई मतलब नहीं है। एजेंट सामने बैठा हुआ, सारी डिग्री बना के देगा, आपका अपॉइंटमेंट आपके हाथ में देगा लाके। तो क्योंकि उनको तो मतलब नहीं है, उनको पढ़ना नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मोदी जी की डिग्री बनवाई है। मजे की बात, वो तो उनके बिजनेस पार्टनर है, उनका दुख क्यों चाहिए? उनको कोई मतलब नहीं है आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। आज जाके उनको कोई मतलब नहीं है स्टेडियम में खेल हो रहा है कि नहीं हो रहा। सारे स्टेडियम भाई जाके भारत के जाके देख लीजिए, महीना बंधा हुआ है। कभी सुना है आपने कि स्टेडियम से महीना जाता है? कभी नहीं सुना होगा आपने। ये बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है नया का। सारे स्टेडियमों से महीना बंधा हुआ है, किस बात का? कि कोई भी खेल